2010 में सुप्रीम कोर्ट में शाया हुई, जिसमें 3 रियासतें जो हिंदुस्तान में थी, सबसे ज्यादा जो ओपन लेटरिन 3 रियासतों में पाई जाती थी और पाई जाती है, उनमें सबसे नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में जो 2011 के सेंसस जो इंडिया गवर्नमेंट ने की, उसमें ओपन लेटरिन के हिसाब से सबसे ज्यादा जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट डोडा में 2200 ओपन लेटरिन पाई जाती है और 2200 में डिस्ट्रिक्ट डोडा में भद्रवा में 99.9 जो है सिर्फ भद्रवा में पाई जाती है। और भद्रवा में जो बहता हुआ पानी है, मैं कह रहा हूँ मस्जिद का कौन सा इमाम है, कौन सा नमाज पढ़ने वाला है जो ये कहता है कि मैं बहते हुए पानी में गुनाह सगीरा नहीं गुनाह कबीरा है, बहते हुए पानी में ओपन लेटरिन कर रहा। और हिंदू जो मंदिरों में जाते हैं, मुझे यह समझ नहीं आती है, हम पूजा पाठ क्यों करना चाहते हैं, हम मस्जिद में नमाज पढ़ने क्यों जाते हैं, उससे पहले हम बहते हुए पानी में ओपन लेटरिन करके आए होते हैं। ओपन लेटरिन हमारी नालियों में बहता हुआ पानी है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज से 35 साल पहले मैंने खुद यहाँ पर ओम शाह जी को देखा है, जो यहाँ पर दूध बेचा करते थे। और इसी नाली में जो भद्रा की सबसे पोल्यूटेड नाली है, इस नाली में एक पानी जितना आता था, सिमट नहीं थी, पानी जो है मिट्टी पर चला करता था। और उसके बाद वो दूध का प्याला जो है लोगों को देता था और एक बन देता था। हमेशा आप ही यहाँ पर 35 साल पहले वो लोगों को दूध देता था और दूध के प्याले के साथ एक बन दिया करता था। और जब वो पीते थे वो इसी नाली में उसको धोता था, उसको धो के दूसरे बंदे को दूध दिया करता था। वो नाली दूध नहीं जो मेरे सामने 6 फुट दूर है। और भद्रा की सबसे गलीज, सबसे गंदी नाली इस वक्त पाई जाती है। आप यहाँ पर जाओगे, इस वक्त भी आपको ढेरों के ढेर जो है नापाकी और ओपन लेटरिन जो मिलेगी। और ये सेंसस के हिसाब से 2200 डोडा में और डोडा में डिस्ट्रिक्ट तहसील भद्रवा में 2200 में 2100 कुछ ओपन लेटरिन पाई जाती है। और भद्रवा जो है पूरे हिंदुस्तान में, ये समझने वाली बात है मिनी केरला वालों, ये तुम लोगों के लिए है, बहुत बड़ी बात है, बहुत सिंपल बात है। और तुम लोगों के लिए कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही जगह है, वो है कस्बा भद्रवा, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टट्टी जो है जहाँ पर नजर आती है, जहाँ पर बहते हुए पानी में टट्टी बहती है, जो भद्रवा में हर आदमी जो है बहते पानी में पेशाब करता है। हमको लानत ऊपर से आई है, हमारी बेकारी बढ़ रही है, हमारे नौजवान ड्रग्स कर रहे हैं, हम लोग मैक्सिमम चरस भी रहे। उसकी मेन वजह अगर हम धार्मिक हैं, अगर हम मुसलमान हैं, अगर हम हिंदू हैं, तो अगर हम धार्मिक धर्म को मानने वाले हैं, अल्लाह ईश्वर को मानने वाले हैं, तो अल्लाह और ईश्वर की तरफ से हमें लानत उतरी है। हम भद्रवा वालों को लानत उतरी है। क्यों? हम बहते हुए पानी में टट्टी डाल रहे हैं, बहते हुए पानी में पेशाब कर रहे हैं। अरे भद्रवा वालों, अरे मिनी केरला कहने वालों, तुमको शर्म आनी चाहिए, हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमारे घरों में जो है ओपन लेटरिन, पहले जो हमारे सुगौलों में हुआ करती थी, ओपन लेटरिन जो होती थी, एक बोरी से बांधा हुआ एक पीपा होता था। मेरा बाप ने उन पीपों को उठाया है। मैं एक सफाई कर्मचारी का बेटा हूँ, मैं टट्टी और पेशाब खाने वाले का बेटा हूँ। मेरी कौम ने पूरे जम्मू कश्मीर में खिदमत खलक का काम किया है, इस वक्त भी सर अंजाम दे रही है। इस वक्त भी हम ओपन लेटरिन को हिसाब कर रहे हैं, मेरे भाई साहब कर रहे हैं। हमको छूट छाट की नजर से देखा जाता है, हमको गंदे कलीज माना जाता है। और उसकी पॉलिसी, उसके जिम्मेदार सिर्फ गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट ने इस वक्त तक खिदमत को नीट और क्लीन करने की कोई बात नहीं की हमारे। और उससे भी ज्यादा जो जिम्मेदार है वो हम भद्रवा के लोग हैं, हम भद्रवा के लोग हैं। हर बार कह रहा हूँ, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हम मिनी केरला में रहते हैं। हमारी पढ़ाई ऐसी है, हमारे इधर से हमारे सैकड़ों दर्जनों डीसी निकले हैं, दर्जनों कमिश्नर निकले हैं। अरे कहाँ है कमिश्नर, कौन सा डीसी? अरे मैं उन डीसीओ का खत काटता हूँ,
धिक्कारता हूं उनको जिन्होंने अपने घरों में एक कोठी की एक करोड़ की कोठी बनाकर और 10,000 का सेप्टिक टैंक नहीं बना पाया है। और हमारे जैसे गरीब है जिनके पास नहीं बन पाता है, गवर्नमेंट ने कई बार स्कीमें निकाली, हमने कई बार टीवी प्रोग्राम किए, हमने कई बार दरियाओं में वो टीवी कैमरे लगा नहीं पूरे हिंदुस्तान में चलाया। लेकिन जब 50-50 लाख का सैंक्शन हुआ, कहाँ आया, कहाँ गया, या आया ही नहीं, सिर्फ ऐलान हुई। भद्रवा पे अभी तक कोई पैसा खर्च नहीं किया गया है इस चीज पे। और हम पूरे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से और खास करके डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन से महत्वपूर्ण अपील करते हैं कि खुदारा इस भद्रवा के लिए सोचा जाए, भद्रवा के लिए हमें ऊपर वाले से लानत से बचाया जाए जो हमें लानत पड़ रही है, जो हम बहते हुए पानी में टट्टी और पेशाब करते हैं। हमारे बुजुर्ग जो हैं एक आदि का नलका जो चलता था उतनी पाइपों में आया करता था, पानी पाइपों में नहीं, ऐसे चश्मों से पानी जो निकलता था बहता था, उस पानी में पेशाब करना जो है गुनाह कबीरा समझा जाता था। हिंदू उससे भी ज्यादा डरता था, हिंदू भी 10 कदम पीछे रह के पेशाब करता था और जो ओपनिंग करते थे सब किसी का वास नहीं थी। लेकिन बहते हुए पानी में सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ा कानूनी और धार्मिक जुर्म माना जाता था। लेकिन आज की डेट में हम पर्दापोश एक बाथरूम का वो नकाब लगा के, एक हिजाब लगा के डायरेक्ट पेशाब और टट्टी जो है बहते हुए पानी में पी रहे। हम गवर्नमेंट को लास्ट में मैं गवर्नमेंट को ये एक अल्टीमेटम देना चाहता हूँ, एक अपील भी करना चाहता हूँ और अपनी तरफ से एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर 1-1.5 महीने के 40 दिन के अंदर भद्रवा में ओपन लैंडरिंग का सिलसिला बंद नहीं किया गया तो वाताल एसोसिएशन, मैं वाताल एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ, मैं वाताल एसोसिएशन की तरफ से आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम एक भूख हड़ताल शुरू करेंगे और तब तक हम भूख हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे जब तक हम इसी गंदी नाली से एक साफ सुथरा पानी जो आएगा उस पानी से हम अपनी भूख हड़ताल को खत्म करेंगे। जैसे 35 साल पहले जो है लोग इस पानी से पीते थे, जामा मस्जिद के सामने जो एक नहर बहती थी, लोग वुजू किया करते थे, उसके बाद नमाज पढ़ते थे। मैंने खुद उस नहर में नहाया है, सामने जामा मस्जिद के मुंह से निकलती थी। और हमारी भूख हड़ताल तब तक कायम रहेगी जब तक मैं जामा मस्जिद के सामने से वो साफ नहर और लोग वुजू करके वहाँ के पानी को लाकर हम अपनी प्यास को बुझाएंगे, हम अपनी भूख हड़ताल को खत्म करेंगे। आशिका दीदी की तरफ से ये जो एक छोटा सा प्रोटेस्ट यहाँ रखा गया है, मैं समझता हूँ कि भद्रवा का हर आदमी जिसको भद्रवा का दर्द है उसको इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक घर की लड़ाई नहीं है। जैसा कि आशिक साहब ने यहाँ बड़े विस्तार से बताया कि भद्रवा में एकमात्र हमारे पास फ्रेश वाटर का जो सोर्स था जीरो नाला, जिसका पानी जो है लोग पिया करते थे, इसका पानी जो है पूजा में इस्तेमाल होता था, घरों में इस्तेमाल होता था। लेकिन आज की डेट में भद्रवा के अंदर कोई एक आदमी जो है उठ के वो बोले कि मैं जीरो नाले में नहाऊंगा, या कोई आदमी मुझे बोले कि वो जीरो नाले का पानी पिएगा। यहाँ से लेकर फुलटोने तक लोग इस जीरो नाले का पानी पीते थे। लेकिन आज बदकिस्मती ये है कि जैसे जैसे भद्रवा का टाउन ग्रो कर रहा है, जैसे भद्रवा के लोग तरक्की कर रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, उसी स्केल पे जो है पोल्यूशन, उस स्केल पे जो है गंदगी बढ़ रही है। और बड़े अफसोस की बात है कि म्यूनसिपालिटी भद्रवा जो है हर लिहाज से जो है मैं फेल समझता हूँ। चाहे आप बाजारों की बात करें, गलियों की बात करें, नालियों की बात करें, पूरे भद्रवा का कचरा जो है नेहरू नाले में जा रहा है, पूरे भद्रवा का कचरा जो है उस नाले में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि भद्रवा को अगर हम टूरिज्म के लिहाज से प्रमोट करना चाहते हैं
अगर हम चाहते हैं कि भद्रवा को, ऐसा तो लोग आके नाम दे देते हैं मिनी कश्मीर, मिनी केरला, मिनी स्विट्जरलैंड, लेकिन उन लोगों को जो है स्विट्जरलैंड में जाके देखना चाहिए कि वहाँ एक दिन का भी जो है कूड़े का, कक्कड़ का या कहीं जो ओपन डेफिकेशन बिल्कुल जो है बंद। एक तरफ से हम भद्रवा को कहते हैं भद्रवा को हमें टूरिज्म के जहाँ से प्रमोट करना है, टूरिस्ट आके क्या देखेगा यहाँ? मैं समझता हूँ कि हमारा नीरू नाला इतना जो है साफ होना चाहिए था कि टूरिस्ट आके नहाते उसके। ये साथ में जो है एक बहुत बड़ा सोच, लेकिन बड़े अफसोस की बात, और मैं देख रहा हूँ, मैं इस चीज का गवाह हूँ कि हमारे आशिक अली जी जो है लगभग पीछे 15-20 साल से जो है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। 15 साल पहले जो है यहाँ शेर बाजार में इन्होंने बहुत से प्रोटेस्ट किए थे, मैं भी वहाँ मौजूद रहता था। तो बड़े अफसोस की बात है कि म्यूनसिपैलिटी भद्रवा जो है वो इस चीज को लागू करने में नाकाम नहीं हुई। हालांकि कई बार जो है ऊपर से ग्रीन ट्रिब्यूनल से जो है इनको ऑर्डर आए हैं, ऊपर से जो है कोर्ट के आदेश आए कि आप इस चीज को जो है लागू कीजिए, ओपन डेफिकेशन को बंद कीजिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि किसके दबाव में और किस बात के लिए जो है ये इसको लागू नहीं कर पाते। ज्यादा बातें न कहते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भद्रवा को साफ और सुथरा रखने में सबसे अहम रोल जो है भद्रवा के लोगों का। हमें जो है खुद अपनी गंदगी को डिस्पोज करना चाहिए।